तो बात सब कही मैं सुहात ही है, सुनो और बात जामे अति अधिकाई है। पोथी की तो बात सब कही मैं सुहात ही है। पोथी की बात अर्थात गीत गोविंद पुस्तक की बात मैंने सब कही, जो हृदय में सुहात माने वह बात अच्छी लगती है। सुनो और बात जामे अति अधिकाई है। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं सुनो और बात सुनिए। जामे माने जिसमें श्री जयदेव जी के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की अधिकता देखी जा रही है, वह सुनिए। गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले, कहो कहां जात जहां तुम चली जाइए, कहो कहां जात जहां तुम चली जाइए। श्री जयदेव जी महाराज विशेष आग्रह पर एक भक्त की यहां निमंत्रण स्वीकार करके प्रसाद पाने गए थे। भक्त ने प्रसाद पवाया और दक्षिणा में मोहर कुछ गांठ बांध दिया। उन्होंने मना किया, ना भैया ना, मुझे दक्षिणा उछना मत दो, प्रसाद पा लिया बहुत। कहा ना महाराज, ठाकुर जी की सेवा में लगा दीजिएगा। तो श्री जयदेव जी ने कहा चलो ठाकुर जी की सेवा में कुछ पोशाक आदि ले आएंगे, कोई बात नहीं। गांठ बांध दिया, चल दिए। सेवक करी अनुनय विनय, घर लई गयो लिबाय, देन लगो मुहरई ने भोजन को करवाए। इनने नाही करी दई गवन भवन को कीन, हठ करीन के वस्त्र में गांठी बांधी सो दीन। गांठ बांध दिए महाराज। अच्छा, जो चोर होते हैं, ठग होते हैं, उनको पैसे की गंध लग जाती है। उसको पैसे की गंध लग जाती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ये पैसा लिया है, रखा है। फिर तो गांठी में मुहर मग चलत में ठग मिले, कहो कहां जात। श्री जयदेव जी ने कहा क्यों भैया तुम कहां जा रहे हो? कहो कहां जात, जहां तुम चली जाइए। ठग ने कहा जहां आप चले जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। ऐसा कहा? हाँ। तब श्री जयदेव जी ने कहा जब ऐसी बात है कि जहां हम जा रहे हैं वहां तुम भी जा रहे हो, तो ये काम करो, ये गठरी तुम ले लो, यह गठरी तुम ले लो। मैं क्यों बोझ ढोऊं, मैं वृद्ध हूं, ले लो। श्री जयदेव जी ने यह माना कि इनको तो पैसे चाहिए, दे दो इसको पैसा। जानी लई बात खोली द्रव्य पकड़ाई दियो, लियो चाहो जोई जोई सोई मोह को ले आइए। सुनो भैया, बाजार तुम भी चल रहे हो, बाजार हम भी जा रहे हैं, अब ये द्रव्य ले लो और तुम जो लेना चाहो वो ले लेना, और मुझे जो चाहिए वह मेरे लिए तुम लेते आना। ऐसा कहा? दुष्ट न समूझी कही कीनी न विद्या, अहो
दुष्ट न समुझी कही कीनी न विद्या अहो आवे जो नगर इन्हें बेगी पकड़ाइए। दुष्ट न समझी कही, दुष्टों ने समझ लिया, अरे भैया जानते हो इन्होंने बड़ी चालाकी की है, ये हमें क्यों दे दिए, कहा है तो जान ही रहे कि छीन लेंगे, तो छीनने से अच्छा इनको दे दो। लेकिन इन्होंने चालाकी ये की है कि अभी दे दिए हैं और नगर में पहुंचने पर ये हमें पकड़वा देंगे, ये चोर है, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं, मोहर छीन लिए हैं। दुष्टा न समझी कही कीनी न विद्या हो, विद्या की है इन्होंने, माया की है, छल किया है। आवे जो नगर इन्हें बेगी पकड़ाइए, यदि नगर में आवे तो इनको शीघ्र हम पकड़ा देंगे, इनको हवाले कर देंगे पुलिस के हवाले। इसीलिए उन्होंने ऐसी चालाकी की है। ये 4-5 की संख्या में चोर लोग हैं। थोड़ा हट करके बात करने लगे। एक ने कहा सुनो, अभी क्या बिगड़ा है, इसको मार डालो, यहीं कोई देख नहीं रहा है, मार डालो इसको। एक कहे डारो मार भलो है विचार यही, एक ने कहा मार डालो, दूसरे ने कहा बहुत अच्छा सोचा तुम, मार डालो इसको, नहीं तो आज न कल ये पकड़वा देंगे अवश्य हमें। एक कहे मारो मत धन हाथ आयो है, तीसरे ने कहा रे भैया मारो मत, जब धन इन्होंने दे दिया है, धन जब हमें मिल गया तो क्यों मारते उसको, मत मारो। इन्होंने कहा कि नहीं, मारना नहीं चाहिए। अब जहां 4-5 है तो स्वाभाविक है कि सबका मत अलग अलग तो होगा ही। देखो ये सारा उपद्रव खड़ा हो गया है धन के कारण, और धन के कारण ही सब जगह उपद्रव है, बवाल है, प्रपंच है, केस है, मुकदमा है, कोर्ट है, कचहरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, हत्या है, सब कुछ है इसी के पीछे। पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप, उपजावे संताप, ज्ञान वैराग्य बिगारई, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारई, सब द्रोहिन ते सिरई, भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य, भूलि जन परसो पैसा। पैसा बड़े पात की परसी लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, तो संताप उत्पन्न करता है। भागवत जी में बहुत दोष गिनाए गए हैं धन में, उसकी प्राप्ति में, उनके संरक्षण में, उनके खर्च में, उनके संरक्षण में, तमाम सारी बुराइयां हैं उनमें। धन दे दिए श्री जयदेव जी, फिर भी वे कह रहे मार डालो। दूसरे ने कहा बहुत अच्छा विचार किया, मार डालो। तीसरे ने कहा ना मारो मत, धन उन्होंने दे दिया है। जो पहले पिछान कहूं कीजिए निदान कहा, तब एक ने कहा सुनो ठीक है, तुम कहते हो मत मारो तो नहीं मारो, लेकिन जौ पै यदि, जौ माने यदि, पै माने निश्चय ही, इन्होंने पहचान लिया तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा।
कहूं कीजिए निदान। निदान माने अंत क्या होगा, आखिर में क्या होगा। तब एक ने कहा सुनो, न इसको जिंदा रखो और न मौत प्रदान करो, न मारो न छोड़ो, बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता क्या है, कहा हाथ पांव काट कर कुएं में डाल दो इसको। हाथ पांव काटी बड़े गाढ़ पधरायो है। इसी बात पर सब सहमत हो गए। कहा ठीक है। जब सब सहमत हो गए तो फिर श्री जयदेव जी के पास में पहुंच गए। जयदेव जी ने कहा क्या बात है भैया। कहा अभी बताते हैं क्या बात है। पकड़ लिया, हाथ पांव काट दिया और कुएं में उठा के रख दिया। मरो इसी में। संजोग की बात है रे, कुएं में पानी ही नहीं था। आयो तहां राजा एक देखी के विवेक भयो, छायो उजियारो प्रसन्न दरसायो है। संयोग की बात है कुछ ही समय में उस देश के राजा लक्ष्मण सेन, उस राज्य के राजा लक्ष्मण सेन महाराज आए। कुछ लोग कहना यह है कि आखेट में आए थे, कुछ लोग का मानना है कि कहीं यात्रा पर जा रहे थे। इनको लगी प्यास, जल की खोज में इनके कर्मचारी लोग गए। कुएं का प्रकाश देख करके तुरंत महाराज श्री लक्ष्मण सेन जी से कहा, महाराज इस कूप में बड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये देखिए महाराज। तो श्री लक्ष्मण सेन ने देखा प्रकाश, कूप में प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ यह भी देखा क्या कि जो उसमें विराजित है कुएं में वे बड़े प्रसन्न है, आह्लादित है, प्रसन्न होकर के भगवान का नाम ले रहे हैं। शरीर रक्त से भिगा हुआ है क्योंकि हाथ पांव कटा हुआ है। छायो उजियारो और प्रसन्न दर्शायो है। बाहर निकासे मानो चंद्रमा प्रकाश राशि। बाहर निकासी मानो चंद्रमा प्रकाश राशि। बाहर निकासी माने बाहर निकाला, ऐसे दिख रहे मानो चंद्रमा के प्रकाश की राशि है, प्रकाश के समूह है। चंद्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिहास कयो, ऐसो तनु पायो है। पूछा आपकी ऐसी दशा किसने की है। तो श्री जयदेव जी ने कहा मेरा शरीर ही ऐसा है, ऐसो तनु पायो है। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा था पंडित जी से कि ये मेरा स्वरूप है। निज स्वरूप हरि ने बतलायो, सोई सत्य करिके दिखलायो। दुख सुख हरि को व्यापत नाही, करपद कटे न दुख मन माही। कूप माझ छायो उजियारो, नृपउर को मिट गयो अंधियारो। देखत उर में भयो विवेका, हरि हरि भक्त दो है एका। राजा लक्ष्मण सेन ने माना कि ये तो महापुरुष है। राजा तिन कहो अवश्य खोजी हैं, कठिन दंड दई तिन्हीं मारी हैं। इसीलिए इन्होंने नाम ही नहीं बताया। जैसे श्री परीक्षित जी के पूछने पर वृषभ रूपधारी धर्म ने किसी का नाम नहीं लिया था। ये जन अथवा दैव ग्रह नहीं दुख के हेत, भाव भव को कारण एक मना सोई हमें दुख देत। श्री जगन्नाथ भगवान ने जो कहा था कि वह मेरा ही स्वरूप है, तो श्री जगन्नाथ भगवान के स्वरूप जैसे हो गए श्री जयदेव जी।
राजा ने घर लाकर उपचार कराया, तुरंत ठीक हो गए। श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। कथा इस प्रकार की है। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी में विराजते थे। 16,108 इनकी रानियां हैं। सभी रानियों के बीच जब ब्रज गोपियों की चर्चा होती है तो कुछ के मन में तो ईर्ष्या होती है, कुछ के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, और कुछ ऐसी है जिनको उन गोपियों की प्रेम चर्चा सुनने की जिज्ञासा होती है। सभी ने एक मत करके निश्चय किया कि उन प्रेमी गोपियों की प्रेम कथा सुननी चाहिए। वे इतना प्रेम श्री कृष्णचंद्र जी से करती हैं कि आज भी उनके प्रेम में श्री कृष्ण जी विवल हो जाया करते हैं। तो इस कथा को सुनावेगा कौन? क्योंकि श्री देवकी जी संपूर्ण श्री कृष्ण लीला अवलोकन नहीं की हैं और न श्री जसोदा जी। एक के भाग में बाल लीला देखने को मिला तो एक के भाग में और किशोर अवस्था की लीला, परंतु एक हैं जिनका नाम है श्री रोहिणी जी, जिन्होंने सभी लीलाएं देखी है। सभी ने श्री रोहिणी जी को कथा सुनाने के लिए मनाया। उन्होंने कहा कथा स्थल वह हो जहां पर श्री कृष्ण भगवान ना आवे, अन्यथा वे बड़े विह्वल हो जाएंगे, उनको कौन संभालेगा। तब यह हुआ कि अमुक स्थान में कथा हो तो श्री रोहिणी जी ने कहा वे द्वारिकाधीश, उनको कौन रोकेगा, वे तो आ जाएंगे। कहा उनको रोकने के लिए द्वार पर श्री सुभद्रा जी को बैठाया जाएगा। श्री सुभद्रा जी को द्वार पर बैठाया गया। श्री रोहिणी जी ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा वाचन में जब प्रेम बढ़ा श्री रोहिणी जी में तो उच्च स्वर से कथा गायन करने लगी। जो शब्द कथा के शब्द श्री कृष्ण बलराम के कानों में पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी दोनों भागते हुए आए, परंतु श्री सुभद्रा जी ने अंदर जाने से रोक दिया, वहीं बैठ गए। फिर तो उन प्रेमियों की प्रेम गाथा सुन करके श्री कृष्ण जी बलराम जी ऐसे बेहबल हो गए कि अंगराई लेने लगे, शरीर में ऐठन होने लगा और हाथ पांव शरीर में ही लय होने लगा, लीन होने लगा। बड़ा ही विचित्र स्वरूप हो गया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का, श्री सुभद्रा जी का भी, क्योंकि बीच में वे विराजित थे। इसी बीच श्री देवर्षि नारद जी दर्शन हेतु आए। उन्होंने जब देखा तो कह रहे तो भगवान का बड़ा विचित्र स्वरूप हो गया। उन्होंने कथा बंद करवाई और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को स्तुति करके प्रसन्न करके कहा, प्रभु आपका यह स्वरूप कलयुग में भक्तों के लिए कल्याणकारी हो, दर्शन प्राप्त हो। ठाकुर जी ने कहा ऐसा ही होगा। कलयुग में जगन्नाथपुरी में पुरी नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, तो उनके यज्ञ वेदी पर गुंडीचा क्षेत्र में ही जहां यज्ञ स्थान उन्होंने बनाया था, यज्ञ स्थल, उसी यज्ञ वेदी पर दारू विग्रह में अर्थात काठ के विग्रह में, लकड़ी के विग्रह में, चंदन लकड़ी के विग्रह में श्री जगन्नाथ भगवान बलराम जी सुभद्रा जी प्रकट हुए। राजा ने उनके लिए विशाल भव्य मंदिर बनवा करके उनको प्रस्थापित कराया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए उस दिन रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। और उस रथ यात्रा महोत्सव को दर्शन करने के लिए देश विदेश से तमाम भक्त उपस्थित होते हैं। दर्शनार्थियों का मनोरथ पूरा होता है। तो इस प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही श्री जयदेव जी का स्वरूप प्रकट हो गया अब। और इसके बाद जब स्वस्थ हो गए तब राजा श्री लक्ष्मण सेन जी ने पूछा
मेरे लिए कोई आदेश। तब श्री जयदेव जी ने उनसे साधु सेवा प्रारंभ कराया है। आगे का चरित्र आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता